लोकार्पण हो गया था। मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक की लोकार्पण पट्टिका भी लगी हुई है। छोटा सा जो कभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, उसमें वो हमारे सारे डॉक्टर बैठते हैं। आसपास के गांव, चाहे पुरोहित का आवास हो, चाहे आपका रघुनाथगढ़ हो, चाहे कुशलपुरा हो, चाहे गुंगारा हो, चाहे लक्ष्मण का आवास हो, चाहे आपका कटरातल हो, दौलतपुरा हो, इन ग्राम पंचायतों में एकमात्र जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य की सेवाएं होनी चाहिए थे वो ग्राम पंचायत गुंगारा में है। लगातार प्रयास हम इस बात का कर रहे थे कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन बना हुआ है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाए। हमारे बहुत से साथी अनिल धीवा जी के नेतृत्व में लगातार 42 दिन तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बैठ के उस धरने में वो बैठे हैं। बहुत सारे हमारे राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति और ग्राम पंचायत के मौजूद व्यक्ति और महिला शक्ति नियमित रूप से उस योग में शामिल होते हैं और एक बड़ा सभी लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दिया था और सबके साथ बैठ के कलेक्टर साहब ने आदेश जिला के सीएमओ को बुला के ये कहा गया था कि आधे घंटे में उसका आदेश आप खोलने का कर दें। हमने जिला परिषद और पंचायत समिति में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया था और बीसीएमओ ने आदेश भी उस बात का जारी कर दिया था कि गुंगारा का सामुदायिक भवन जो बना है उसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, जिला कलेक्टर महोदय ने जो कमिटमेंट किया इस बात का, सारा प्रतिनिधिमंडल गांव का भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर हमारे पार्टी के तमाम वो नेता, ग्राम पंचायत गुंगारा उसके आसपास के वो कार्यकर्ता और मातृ शक्ति उसे ज्ञापन में हमारे साथ थी। और 10 मिनट के बाद आधे रास्ते से एक तरफ हमें सीएमओ साहब ने कहा कि आप हमारे ऑफिस में चले, मैं आदेश को टाइप करवा रहा हूं, 10 मिनट बाद में आपको आदेश अपने आपके हाथों में दे देंगे। कल आपका स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत के उस भवन में खुल जाएगा। आधे रास्ते के बाद में जिला कलेक्टर महोदय का सीएमओ के पास फोन आता है और मैंने सीएमओ से पूछा कि हम यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं कलेक्टर साहब का वापस फोन आया है। और मेरे मन में उस बात का उसी समय भाव आ गया था कि नियत में खोट है। मैंने लगातार कलेक्टर साहब से मोबाइल पे बात करने की कोशिश की, मेरा फोन नहीं उठाने की वजह से मैं समझ गया था कि बात कुछ भिन्न है। आधे घंटे बाद में मैंने सीएमओ साहब से कहा कि आप बहुत सारे व्यक्ति आपके हो इसे ऑफिस में है। उन्होंने कहा साहब कलेक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे हमारे शीर्ष नेता एमपी साहब से लेकर पार्टी के वो लोग हैं, जिला कलेक्टर किसी बात के लिए कमिटमेंट करता है ज्ञापन देने के साथ, और 15 मिनट के बाद में कोई फोन आता है और फोन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जो खिलवाड़ होती है, यह बहुत निंदनीय बात है। अरे दोस्तों, आज आर पार की लड़ाई है। 4 दिन पहले हमारा श्री सुरेश नारायण जी और मैं और हमारे ग्राम पंचायत के
बुजुर्ग व्यक्ति जुबेदार फूल जी और कुछ साथियों के साथ कलेक्टर साहब से वापस हम मिले। हमने फिर उनसे चर्चा की इस बात के लिए कि आपने हमसे कमिटमेंट किया था, उसका क्या हुआ। 23 तारीख को आपके सीएम साहब ने आदेश जारी किया कि 23 तारीख तक हम इसको चालू कर देंगे। और कलेक्टर साहब वापस मुकर जाते हैं कि मैंने कोई सीएमएचओ को मना नहीं किया। मैंने तो सीएमएचओ को यह कह दिया था कि आप आदेश जारी कर दें। अब भगवान जाने कौन झूठा है कौन सच्चा है, लेकिन फिर बात आ गया बड़ी दोस्तों। कलेक्टर साहब ने स्वयं हमें यह कहा कि आपके ग्राम पंचायत के लोग, उन्होंने ज्ञापन इस बात का दिया है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमें इस सामुदायिक सेवा केंद्र के भवन की जरूरत अभी नहीं है। और कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि सारा गांव आपके विरोध में है, आप वोटिंग करवा लें, आप वोट करवा लें, सारा गांव इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हॉस्पिटल चालू नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत नेक बात है, बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं मैंने कहा चल के वोटिंग कर दें, बीच में रस्सा खींच के और रस्से के इधर उनको खड़ा कर दें, उधर हमें खड़ा कर दें। यदि गांव का लोग नहीं चाहते तो हम हॉस्पिटल चालू क्यों करवाना चाहेंगे, वहां सांड सारा खुल जाएगी तो उससे ज्यादा बेट में कुछ होगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो खटू मेले में लगा हूं, मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने कहा आप अपने उपखंड अधिकारी को वहां भेज दें, आप अपने तहसीलदार को भेजिए और उनको भेज के ग्राम पंचायत के सीएससी के लिए वोटिंग करवा लें। वही बात हम करते हैं, हम कर देंगे, हम राजनीतिक बातों में क्यों पड़े। ये तो गांव की लड़ाई है, तो राजनीतिक लड़ाई है। और दोस्तों भैया से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज देख रहे हैं ग्राम पंचायत गोमरा के इस छोर से उस छोर तक, कल्याण सर्किल से लेके आपका ये चाकमंगला तिराया तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है, संगदात ही संगदात नजर आ रहा है। और बंधु हम पीछे हटने वाले नहीं है, पीछे हटेंगे भी नहीं। और आज आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे, या तो ये सीएससी भवन आज खुलेगा, और यदि सीएससी भवन नहीं खुलेगा तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार होकर आएंगे। वोटिंग की बात होगी तो वोटिंग भी हम करवाएंगे। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि और उसमें विशेष तौर से मातृ शक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पुलिस काम में आहुति देने आए हैं। मैं पार्टी के उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की लड़ाई है। इस लड़ाई में तमाम लोग साथ हैं। इसलिए कुछ समय आपका ये हमारे वक्ता आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहां भी जगह मिले, बहुत शालीनता से आपके लिए पानी की व्यवस्था है। इधर उधर जाने की, दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं। पानी यहां से ले, पानी अच्छे से पिए और शांति से। आज का ये चलने वाला धरना, आज के चलने वाली मीटिंग संगत में आप जो आहुति देने आए हैं ग्राम पंचायत का वो सीएससी भवन, उसके लिए जो आपने बहुत लंबा प्रयास किया, बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी है। मैं सर्वप्रथम हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय इंदिरा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में वो लगातार आपके बीच, आपके साथ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अरे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, आप लोग बैठ जाएं, आपस में बात नहीं करें।
बैठ जाइए, थोड़ा सा नीचे जो बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक सही कारण के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है। जिस दिन ये संघर्ष आरंभ हुआ था, बहुत कम लोगों को विश्वास था कि ये सफल होगा। बहुत शुरू में मैं वहाँ गई थी तो लोग सोचते थे कि 2, 4, 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कौन इनको पूछेगा, इनके कहने से क्या होगा। लेकिन एक लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां पूरे सीकर शहर ने देखा है, पूरा सीकर जिला देखेगा, पूरा प्रशासन देखेगा। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे, यहाँ का पूरा घटनाक्रम आपको ताराचंद जी ने बताया है और मुझे समझ में नहीं आता कि जिला कलेक्टर लेवल के एक व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गांव के लोग सीएचसी नए भवन में खुलवाना नहीं चाहते। ऐसी हल्की बात जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ऐसी बात जिला कलेक्टर लेवल के एक अधिकारी कैसे कह सकते हैं। और यदि लोग नहीं चाहते थे तो ये भवन बनाया क्यों गया? जो 5.25 करोड़ रुपया उसमें लगा है, वो ना कलेक्टर साहब की जेब से लगा है, ना विधायक जी की जेब से लगा है। वो हमारा पैसा है, वो जनता का पैसा है। वहां जाकर पत्थर भी लगा दिया, शिलान्यास कर दिया और उसके बाद भी इनका जी नहीं बना। इसका एक ही लक्ष्य समझ में आता है कि चुनाव के पास दोबारा वहां एक फंक्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनको याद रहेगा, अगर वो दोबारा ऐसी कोई नौटंकी वहाँ करना चाहते हैं तो उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। सीएचसी अभी खुलेगी, खुल करके रहेगी। लोकतंत्र है। क्या आपने कहीं देखा है कि लोगों से पूछ करके किसी भवन में शिफ्टिंग होती है? 25 लोगों का स्टाफ है, कितनी छोटा सा बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर, उसमें लोग खड़े हुए नहीं मापे, जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है। और मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अंग्रेजों के राज की याद नहीं आती? अंग्रेज भी इसी तरह से जिद किया करते थे, लोगों की बात नहीं माना करते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिला कलेक्टर साहब एक बयान जारी क्यों नहीं करते। वो एक बयान जारी करके जवाब दे लोगों को कि नए भवन में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। जब इतने लोग यहाँ आए हैं, अपनी बात उठा रहे हैं, तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि नए भवन में सीएचसी को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। कारण एक ही है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। यहाँ जो 1000 लोग कड़कड़ाती धूप में चल के आए हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, वो उन्हें नहीं दिख रही। और एक छोटा सा फोन जो उनके कान में बजता है, वो उनको सुनाई दे रहा है। लोगों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही। ये आवाज हम सुना करके रहेंगे। इस आंदोलन को आर पार की लड़ाई अब होगी। सीएचसी खुलेगी, खुलवा करके रहेंगे। इसमें राजनीति, ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग इस तरह के मौसम में आए हैं। आप इसी दृढ़ संकल्प से अपने संकल्प के साथ जुड़कर रहिए। हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह नई सीएचसी के लिए लड़ेंगे और सफल जरूर होंगे। जैसे अंग्रेजों की जिद को हराया था, वैसे इस कुशासन की जिद को हरा करके रहेंगे, एक रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कहेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भारत माता
जय। नमस्कार, धन्यवाद। वो अपनी बात भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, इससे कोई अलग नहीं, क्योंकि इस युद्ध का, इस जंग के सारे आप साथी और साथ भागीदार हैं। हम क्यों आए हैं, हम किस लिए लड़ रहे हैं, ये तो केवल गुंगारा नहीं, मुझे लगता है सीकर जिले के हर गांव तक बात पहुंची हुई। फिर भी भाषण हम बहुत जोर से दे रहे हैं, पिछली बार भी दिया, अभी ताराचंद जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, पर किनके आगे दे रहे हैं? बात यह है कि हम बोल किसके आगे रहे, जिनको सुनना नहीं, जिन्होंने कान अपने आप बंद कर रखे हैं, हम उनके आगे कहीं ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं और शंख आज संगनाथ की आप बजाई रहे, खुलवा दीजिए। और फिर इस बात को घुमा कर कहते हैं कि गांव के लोग नहीं चाहते, तो कोई अफगानिस्तान तो है नहीं कि हमने स्कूलें बंद करवा दी, लड़कियां नहीं पढ़ेगी। ये तो CHC है, हर आदमी के काम आने वाली है। आप खुद चलकर कलेक्टर देख लें, सारे अधिकारी देख लें, राजस्थान का मुख्यमंत्री देख लें कि जहां चल रही है वहां क्या सुविधा है, और जिनकी पट्टिकाएं वहां लग गई वहां कितनी सुविधा मिलने वाली। केवल और केवल यहाँ के एक विधायक, और हो सकता है कि 2 लोग गांव के भी हों, अपनी केवल इस तरह की राजनीति मैंने देखा नहीं 40 साल में, मुझे 40 साल से ज्यादा समय हो गया, इतनी घटिया राजनीति पहली बार देखी है। तो जनहित के मुद्दे को इश्यू बना करके बैठ जाना कि हम चालू नहीं करेंगे, फिर जनता से क्या लेना चाहते हैं? इसलिए जनप्रतिनिधि बन के आए हैं। ये संघर्ष निश्चित रूप से, मैंने ताराचंद जी से बात भी की, हम भी ये केवल गुंगारा में नहीं, पूरे जिले में जाना चाहिए था और जिले के लोगों को ला करके बैठना चाहिए था, ताकि इन सारे नेताओं को पता लगे कि ये ऐसे मुद्दों पर राजनीति करोगे तो भविष्य में अखबार में की तस्वीर भी नजर नहीं आएगी। ये ताकत हम लगाकर खड़े होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। निवेदन रहेगा कि वो अपनी बात रखें। गुंगारा CHC के इस आंदोलन के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित सीकर के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुभेदानंद जी, महंत अवधेशानंद जी, सीकर के पूर्व विधायक सम्मानीय रतन जलधारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय महेश जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय इंदिरा जी, जिला प्रमुख भाई ताराचंद जी, इस गुंगारा मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई अनिल धीमा जी, इस गांव से पधारे हुए यहाँ उपस्थित समस्त बुजुर्गगण, युवा साथियों, उपस्थित मातृशक्ति। बात वही है जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है। मैं 2-3 बातों की तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले उन लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने चिंगारी को जलाने का काम किया, जनता के इस दर्द को अपना दर्द मानकर गांव के उस चौपाल पर धरने पर बैठने का काम किया, हवन करने का काम किया। भाई अनिल धीमा जी, भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम के उस गांव के सारे सहभागीगण, जिन लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को इस पूरे जिले के कोने कोने तक बताने का काम किया। इस सरकार की हठधर्मिता कितनी है, जिसने इसे बने हुए भवन का उपयोग करने से जनता को रोकने का काम किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा सीकर के पूर्व विधायक सम्मानीय रतन जलधारी जी को, जिन्होंने CHC को सैंक्शन कराने में अपनी भूमिका अदा की और सैंक्शन करवा करके जब चुनाव के समय सत्ता बदली तो इसका निर्माण आगे के समय में हुआ। पर निश्चित रूप से उस CHC के बीज को बोने में सबसे महत्वपूर्ण किसी की भूमिका है, तो मैं रतन जलधारी जी को भी उसका साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सभी को इस बात के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में जिन लोगों ने जितना अधिक समय दिया है, मुझे लगता है गांव के उन गरीब परिवारों का, उन ऐसे परिवारों का जो गांव में रहकर अपना इलाज कराते हैं, अपने दुख दर्द में CHC का उपयोग करते हैं,
इस आंदोलन में जिन लोगों ने जितना अधिक समय दिया है वो भी निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और अंत की पंक्ति में मेरे जैसे वो लोग भी हैं जिन्होंने कहीं गलती से उस गांव में जाकर एक दिन हवन में आहुति देने का काम